नाटक देखो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, आओ चाची आओ नाटक देखो नाटक देखो, नुक्कड़ करिए नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, भैया देखो भाभी देखो, नुक्कड़ खाए नाटक देखो, अंकल देखो आंटी देखो, नुक्कड़ खाइए नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो, आओ मारो 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 मारो। अरे भाई इसे मार क्यों रहे हो, क्या इंसान नहीं है? इसे एड्स है इसीलिए हम इसे मार रहे हैं। आइए, अगर आप लोग नहीं जानते हम आपको बता दें, हमें बुंदेलखंड कॉलेज के छात्र और कुछ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के कर्मचारी हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एड्स क्या होता है, इसके क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हमारा नुक्कड़ नाटक जो कि HIV एड्स के ऊपर है, उसका पहला कारण। डरता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ है प्यार हुआ है, प्यार से दिल क्यों डरता है दिल। तो देखा भाइयों आपने, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स जैसी बीमारी फैलती है, तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचें। आइए अब जानते हैं एड्स फैलने का दूसरा कारण। अरे ठीक है दवाई के काम नहीं होगा। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से डॉक्टर ने एक ही सुई को 2 मरीजों को लगा दिया। तो आप जब कभी भी अस्पताल जाएं तो आप जब सुई लगवाते हैं तो ये जरूर देख लें कि आपको लगाई जा रही सिरिंज जो है उसको पहले इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। तो जब एक सिरिंज को दूसरे सिरिंज के लगा दिया जाता है तो इस प्रकार से भी एड्स जैसी महामारी फैल सकती है। तो आइए अब जानते हैं एड्स फैलने का तीसरा कारण। अरे सुनते हैं, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। नया मेहमान? जरूर तेरा बाप आने वाला होगा। अरे नहीं, थोड़ा सोच के बताइए। तो तेरी भैया और अम्मा आने वाली अरे होंगी। नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अरे तेरे मायके से तो आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता है। अरे नहीं, हमारे घर में नया नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको पता है मेरे गांव में ना एक आशा बहन जी है, उनके साथ ना मैं अपना चेकअप कराने गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने पति के साथ आना। अच्छा, चेकअप कराने गई थी? मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने बोला अपने पति के साथ आना। अच्छा चलो चलते हैं बहन जी के पास। आप आ गए? नमस्ते। धर्म पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी मैं चाहता हूँ उनका स्कूल जाते हो। ठीक है, आप जाके बैठिए, तब तक मैं रिपोर्ट बना दूँ। मैंने इसमें सारी जांचें लिख दी है, आप इनके साथ जाके चेकअप करा लीजिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं होने था। जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे माँ
दोनों बीमारी के बारे में आपको जानने का पूरा अधिकार है। आप अपने बीवी और बच्चों को एड्स होने से बचा सकते हैं। समय रहते नज़दीकी अस्पताल में जाकर इसकी पूरी जांच कराएं और अपने बच्चों को एड्स होने से बचाएं। यदि किसी महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसे एड्स की समस्या है तो उसे समय रहते एड्स की सभी जांचें करा लेनी चाहिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एड्स की सभी जांचें मुफ्त में कराई जाती हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से यदि कोई एक महिला एड्स से पीड़ित होती है और यदि समय पर उसका इलाज नहीं किया जाता है तो उस जो एड्स की बीमारी होती है वो आने वाले बच्चे को भी फैल सकती है। तो इससे बचें और एड्स की जो हमारी जांचें होती हैं अस्पताल में निःशुल्क कराई जाती हैं। तो आइए अब जानते हैं एड्स फैलने का चौथा कारण। राम राम भाई साहब। राम राम, बड़े दिन बाद आए। अरे क्या करें, बाहर गए, थोड़ा सेवे बना दो यार। अरे लग गई, कट गया है, चक्कर ही लगा। ठीक है, पैसा आप कल देंगे, लगा दिया है। राम राम चाचा, बड़े दिन बाद तो आए। हाँ, गाँव गए थे, सेब वगैरह बना दूँ। बाल नहीं कटवाना तुम्हें? नहीं, बाल नहीं, सेब सब। हाँ, ये कट गया यहाँ पर, चक्कर ही लगा दो। चक्कर ही से क्या होगा? खून का थक्का जम लगा, विटामिन सी की गोली से। चलो ठीक है, चलते हैं चाचा। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से एक नाई ने एक ही ब्लेड से दो लोगों की दाढ़ी बना दी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को एड्स होता है और उसी ब्लेड का इस्तेमाल जब दूसरे व्यक्ति को किया जाता है तो जो एड्स के वायरस होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर एड्स जैसी महामारी पहुंच सकती है। तो इस प्रकार के और भी कई कारण होते हैं। आप लोग जैसे मान लो कई ब्लड खरीदते हैं अपने पेशेंट के लिए, तो आप जब भी ब्लड ले रहे हैं तो आप उस ब्लड की पहले जांच करा लें कि आपको जो ब्लड ले रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से कई कारण होते हैं जिनके कारण से एड्स जैसी महामारी हम लोगों को फैल सकती है। तो आइए आप लोग कुछ और हम भ्रांतियां भी जान लेते हैं जिन कारणों से लोगों को लगता है कि लोगों को छूने से या खाने से एड्स फैलता है। तो आइए हम उन भ्रांतियों को दूर करें और जानते हैं किन कारणों से एड्स नहीं फैलता है। भाई बड़े दिनों बाद मिले हो। हाँ भाई, गाँव गए। गले मिलने से या हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है। खांसने या छींकने से एड्स नहीं होता है। मच्छरों के काटने से एड्स नहीं होता है। कपड़े के आदान प्रदान से एड्स नहीं होता है। अरे राहुल भाई देखो क्या लाया हूँ मैं खाने के लिए, देखो साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि हमने आपके सामने सभी चीजों को प्रस्तुत किया है कि किन कारणों से एड्स फैलता है और किन कारणों से एड्स नहीं फैलता है। तो हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां होती हैं तो हम भी उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और आज और हम सभी जो हमारी टीम है हम लोग आए हैं तो आप लोगों के सामने एड्स से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे जागरूकता फैलाने आए हैं। तो आज हमने और हमारे साथियों ने आप लोगों के सामने एड्स से संबंधित जानकारी को प्रस्तुत किया है। तो आइए आज हम और आप सभी लोग प्रण लेते हैं। एड्स है एक महामारी, सबको इसको खत्म करना सबकी जिम्मेदारी। एड्स होने पे नहीं घबराएं, सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाएं। आओ मिलकर कसम ये खाएं, एड्स को हम सब जड़ से मिटाएं। विश्व एड्स दिवस मनाएंगे, विश्व भर में जागरूकता फैलाएंगे।